रिजल्ट का एक मैक्सिमम दायरा दीजिए कि आप इतने दिन के अंदर दे दीजिएगा। इसके बाद अगर होता है तो फिर इसका जवाब आप हाईकोर्ट या फिर संबंधित कोई ताकतवर एजेंसी के पास दीजिए, ताकि एजेंसी को भी समझ में आएगा कि डोमिसाइल तो लगभग लागू कर देगा। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। डोमिसाइल मतलब 99% चांस है कि डोमिसाइल लागू हो जाए। जैसा हमको लगा, आम को हिंदी में मैंगो ही बोलेंगे तो उसको कटहल मार दीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी में करने से आंसर बदल जाता है। वाह, तब तो भारत और इंडिया चेंज हो जाएगा। तो भारत एशिया में रहेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा। पहली बात तो आयोग को आंसर अपलोड करने से पहले क्रॉस चेक कराना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट ये आयोग बना दिया इसको क्रॉस चेक कर दो। कंप्लीट हम तो कहते हैं हर डिपार्टमेंट में एक क्रॉस चेकिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। देखिए, ये गलतफहमी है कि स्टेट का रिजल्ट लेट है। आप बताइए किस चीज का रिजल्ट टाइम से है? ग्रेजुएशन अटकाया हुआ है 5-5 साल से। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक छात्र काफी परेशान हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और जैसे ही बिहार में रिजल्ट में देरी होती है, बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग छात्र शुरू से कर रहे हैं, डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं छात्र, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी कह रहे हैं कि पहले ही वेरिफिकेशन प्रोसेस करा लिया जाता है और जब मेन वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्वाइनिंग के बाद होता है तो बहुत सारे छात्रों को छांट दिया जाता है और बहुत सारा धांधली भी होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और स्टेट रिजल्ट की बात को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के आज बीपीएससी छात्रों के लिए खान सर सीएम साहब से मिले हैं, तो सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षक छात्र जो इतने दिनों से परेशान है सर, उनकी बात को लेकर सीएम साहब से मिले आप। कोशिश यही रहती है कि डायरेक्ट वहां बता दिया जाए ताकि क्विक एक्शन लिया जाए यहाँ पर, और उन्होंने बातों को बड़े गंभीरता से लिया है और इस पे उन्होंने जो भी संबंधित डिपार्टमेंट था उसको उन्होंने कहा भी है, निर्देश भी दिया है और संभवतः पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसका विद्यार्थियों की ही भलाई में देखा जाएगा इसे। सर, बीपीएससी टीचर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि एक कैंडिडेट का रिजल्ट 2-3 जगहों 9th-10th में भी ले लेते हैं, 11th-12th में भी, 6-8 में भी, ऐसे मतलब 2-3 जगहों पर रिजल्ट हो जाता है और बाद में एक ही जगह ज्वाइन करते हैं तो सीटें खाली रह जाती हैं सर। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बहुत दिन से छात्र मांग कर रहे हैं। बहुत बार तेजस्वी यादव हो गए या नीतीश कुमार हो गए, महागठबंधन की सरकार थी, टीआरई 1-2 से ही मांग कर रहे हैं सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, ये एक बहुत भयानक समस्या है। अब इसमें एक टेक्निकली समझिए, अगर वन कैंडिडेट वन चीजें करते हैं, जो हम बता रहे हैं, जो डिस्कशन का पार्ट है वो कहना है कि अगर कोई इंसान ग्रेजुएशन किया है तो आप उसे, कानून क्या कहता है कि आप उसे उससे नीचे की योग्यता वाली वैकेंसी से नहीं रोक सकते। जैसे जो सीजीएल फॉर्म भरता है वो एलडीसी तो भरवे करता है, सीएचएसएल, वो एमटीएस तो भरता ही भरता है। तो यहाँ मामला क्या फंस रहा है ना, कि जहां हम ये रोकेंगे ना तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और कोर्ट कानून का वो अलग हिसाब होता है कि कानून अंधा होता है, व्यवहारिकता से क्या मतलब, वो लीगल है कि नहीं है। तो ये जो मामला अटका हुआ है ना वन कैंडिडेट वन, इससे ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा परेशान है डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाल दी और वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का 3 जगह हो गया, 2 को छोड़ देगा। ऐसे करते करते वैकेंसी रहेगी 50,000 की, अब फाइनल सिलेक्शन होगा 40,000 का। अब वो 10,000 के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर बैकलॉग लगा के रखेगी, नेक्स्ट वैकेंसी में उसे मैच करके निकालेगी बच्चे के लिए। तो ज्यादा परेशान वो लोग भी हैं। अब होता क्या है ना कि आप मतलब किस ग्राउंड पे इसको रोका जाए, लेकिन इसके लिए भी विभाग मतलब उसके लिए तत्पर है। मेरे ख्याल से 4 वाले में इसको लागू करेगा, यहाँ पे वन कैंडिडेट वन, या फिर डोमिसाइल तो लगभग लागू कर देगा। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। डोमिसाइल मतलब 99% चांसेस है कि डोमिसाइल लागू हो जाए, जैसा हमको लगा। सर, जैसे आप बोले भी कि बैकलॉग वाली बात, सर टीआरई 1 में भी कुछ सीटें खाली रह गई, उसको टीआरई 2 में ऐड कर दिया गया। टीआरई 2 की खाली सीटों को टीआरई 3 में ऐड कर दिया जा रहा है और इतना बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30-30 हजार सीटें खाली रह जाती हैं। वैकेंसी तो आता है 60,000, 80,000, ऐसे 1-1 लाख, लेकिन सीटें खाली 30-40 हजार हो जाती हैं सर। वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर नहीं लागू होता है तो बैकलॉग वाली सीटें भी ऐड कर किया जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है छात्रों को। ये होता है दिक्कत यहाँ पर, बट डिपार्टमेंट क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, आयोग अपने आप में सर्वा होता है बट उसके ऊपर हाई कोर्ट बैठा होता है। अब आप ग्रेजुएशन वाले को 10th वाले से कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई 9th-10th में एलिजिबल है, ऑब्वियस बात है 5-6 में लेवल हो जाता है वहां पे। तो इसका ये है, बैकलॉग वाले को जोड़ के थोड़ी सी प्रक्रिया को फास्ट कराया जाएगा ताकि इसमें और सहूलियत आएगा। यहाँ पे डोमिसाइल वाले में तो पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। सर, बहुत सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू है और बिहार में यूपी वाले छात्र हो या अदर स्टेट वाले छात्र हो, बहुत मतलब हर स्टेट के छात्र आकर के बिहार में फाइट कर रहे हैं और बिहार वाले कैंडिडेट का सीधा कहना है जब दूसरे स्टेट में हम लोगों को एलिजिबल नहीं करने दे रहा है गवर्नमेंट, तो हमारी गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को क्यों एलिजिबल कर रहा है यहाँ पे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो आप बिहारी बन के सोचिएगा तो आप ये लगेगा
कि बाहर के कैंडिडेट को क्यों यहाँ लाया जाए। बट अगर आप एक शिक्षा के हिसाब से सोचिएगा, जो डिपार्टमेंट का कहना है, और जरा आप सोच के देखिए कि ये तो नौकरी नहीं है, ये शिक्षक की बात है। यदि कोई योग्य शिक्षक है और वो महाराष्ट्र में बैठा है तो बिहार के बच्चों के लिए तो भला होगा कि वो महाराष्ट्र का है यहाँ करे, लेकिन इसकी एक लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि वो मतलब अच्छे वहां की बुद्धि भी यहाँ चल के आए, और एक वो भी लगे कि नहीं, यहाँ का जो शिक्षक है यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी समझेगा, भाषा समझेगा, पैटर्न को समझ पाएगा। तो दोनों चीजें हैं। इसी को देखते हुए डोमिसाइल जो है वो एक बाहर के कैंडिडेट्स को 100% रोकना, मतलब ये बहुत बड़ा कोई समझदारी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हाँ भैया 10% है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। झारखंड बिहार को अलग हुए ज्यादा दिन का समय नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में भी डोमिसाइल ये चीजें है तो होता है, लेकिन ये जो है ना विदाउट लिमिट, ये ठीक नहीं है। मतलब लिमिट में कर देना चाहिए, 10-20% को अलाउ कर दे और बाकी बिहार के छात्रों को ज्यादा। आप 100% मना कर देंगे तो आप देखिएगा पूरी इंडिया में बिहार के विद्यार्थी हर जगह मिलेंगे। आप उड़ीसा के किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह मिलेंगे। बट ये लिमिटलेस चीजें नहीं होनी चाहिए, आप एक लिमिट में होनी। हाँ, लिमिट में कोई चीजें ठीक रहती है। कोई अब जैसे APJ अब्दुल कलाम, अब क्या उनको इस बात पे आप छाट दीजिएगा कि सपोज कीजिए कि अगर वो शिक्षक बनना चाहते बिहार में, उनके पास तो बिहार का डोमिसाइल नहीं था, तो आप इस आधार पे उनको छाट देते तो बिहार के लिए एक लॉस होता कि नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा, छात्रों का भी मांग क्या है, ये नहीं है कि यहाँ पे उनका भी कहना है कि जैसे सारे राज्य 10% करते हैं, आप भी 10% कर दीजिए। अमूमन छात्रों का भी लिमिट में होना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। अच्छा भी रहता है वहाँ पे, और उन बच्चों के लिए भी ठीक रहता है कि भाई आप जहाँ पे हैं वो उस भाषाओं को ज्यादा समझते हैं। सर, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो हो रहा है BPSC में, खास करके TRE एग्जाम में, वो सबसे अलग हो रहा है सर। हर स्टेट की बात करें, अन्य परीक्षाओं की बात करें, वो सबसे अलग किया जा रहा है सर। पहले ही वेरिफिकेशन करा लिया जाता है, अदर स्टेट के छात्र भी नकली मतलब यहाँ का जाति निवास बनवा लेते हैं और उसके आधार पर वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जब फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद किया जा रहा है तो बहुत सारे छात्रों की छटैया हो जाती है सर, और सीटें खाली रह जा रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? एक यूनिक सा पहला ऐसा BPSC TRE है जो वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब ज्वाइनिंग के पहले ही करा लेती है एक सामान्य रूप से, और जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है वो ज्वाइनिंग के बाद होता है। बहुत सारी सीटें इसमें भी खाली हो जाती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाता है, एक तो उसकी गलती है। भाई तुम करता क्या है सभी सब काम, आप बताइए। बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं। तो एक तो ये देखिए, डिपार्टमेंट के अलावा एक सामान्य नागरिक बन करके सोचिए, अगर कोई चोरी करके भागेगा तो उसके पीछे एक पुलिस तो दौड़ेगी नहीं, 5 पुलिस दौड़ेगी। पुलिस को टारगेटेड दौड़ना है। चोर को कोई गली में घुस जाओ तो ऑब्वियस बात है कि चोरी की स्पीड तेज रहेगी यहाँ पे। उसको टारगेट से कोई मतलब नहीं, किसी के मकान में घुस जाओ, इस छत पे से उस छत में चले जाओ यहाँ पे। उसी तरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या गड़बड़ी किया, कहां से किया, तो डिपार्टमेंट को परेशान हो जाती है। तो इसमें ना थोड़ा सा कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए दंडात्मक रूप से, ताकि बाकी का इस तरह से मनोबल न बढ़े। लोगों को लगता है खूब से खूब पकड़ाएंगे तो क्या होगा, हम रिजाइन मार के चले आएंगे। थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए सर। ज्वाइनिंग के पहले भी फाइनल वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। हाँ, फाइनल कराना जरूरी है यहाँ पर। यहाँ तो जो भी छोड़ रहा है वो थोड़ा डर के छोड़ रहा है, हम पकड़ा जाएंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे जान मतलब हम बहुत सारे ऐसे, अब हम लोग के पास तो आते ही रहते हैं ऐसे समस्या यहाँ पे, सर क्या करे, ज्वाइनिंग करे कि नहीं करे। हम कहते तुम काहे लिए सीट खराब किया किसी का, अब हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर, किसी जरूरतमंद को सीट मिलता। सर TRE 4 भी बहुत जल्द आने वाली है और स्टेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। और बहुत सारे देखा जाता है कि स्टेट रिजल्ट हो, कुछ के रिजल्ट की वजह से अच्छे खासे छात्र भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर स्टेट रिजल्ट को लेकर के? जैसे ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है बिहार में, उसी तरह से स्टेट वालों का भी कर दिया गया है। देखिए ये गलतफहमी है कि स्टेट का रिजल्ट लेट है। आप बताइए किस चीज का रिजल्ट टाइम से है? ग्रेजुएशन अटकाया हुआ है 5-5 साल से, तो बच्चे कहाँ जाएंगे ना। मतलब वो क्या होता है ना कि एकदम तड़फड़ा के रह जाते हैं बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चे से BPSC को आप देखिए, जिसमें 2000 से ज्यादा वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी, पहली बार इतनी वैकेंसी आई है, और इन लोग का सौभाग्य है जो इतनी वैकेंसी आई है। लेकिन जिन बच्चों का ग्रेजुएशन अटका के रखा है, किसी का फाइनल हो गया है लेकिन वो नहीं आया है, मेरे वो मार्कशीट नहीं आई है, ये नहीं आया, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये केवल स्टेट का समस्या नहीं है, ये सबका है। इस पे ना जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला,
आईपीसी चेंज हुई, उसमें कुछ फिक्स किया गया कि 60 दिन के अंदर आप जांच पूरी करके दीजिए, अटका नहीं सकते। उसी तरह एक फिक्स होना चाहिए कि भाई आप अपना रिजल्ट का एक मैक्सिमम दायरा दीजिए कि आप इतने दिन के अंदर दे दीजिएगा। इसके बाद अगर होता है तो फिर इसका जवाब आप हाईकोर्ट या फिर संबंधित कोई ताकतवर एजेंसी के पास दीजिए, ताकि एजेंसीज को भी समझ में आएगा। अच्छा, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बच्चे भी असमंजस में फंसे रहते हैं, फिर उन्हें जाना चाहिए किसी और चीज की तैयारी में, चले जाते हैं किसी और, क्योंकि वो ना फिर सेफ्टी ढूंढने लगते हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूंजी की कमी है, लोगों के पास बहुत पैसे नहीं है कि लोग बिजनेस कर सके। बच्चों को 3,000-4,000 रुपया मंथली गार्जियन देता है। हालत ये है कि अगर वो बच्चा घर से कह दे कि इस बार हमको 10,000 चाहिए तो नहीं दे पाएंगे लोग, और बच्चे बिजनेस कर नहीं सकते हैं यहाँ पे। उनके सामने या तो जाके लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटे और नहीं तो यहाँ जॉब करे, और उस पर भी हाथ जोड़ते हैं भाई उन लोगों से भी कि भैया उन सबको जिंदगी के साथ मत खेलो यहाँ पे। अब हम लोग हर चीज एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, इतने बच्चों को पढ़ा देते हैं, यूनिवर्सिटी में कौन कौन गधा भरा है सब, ये रिजल्ट टाइम से नहीं दे पा रहा है, हम तो यही सोचते हैं। अच्छा सर, जो टीआरई का आंसर की अपलोड किया गया है उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिल रहा है। जैसे आयोग का कहना है कि वो इंग्लिश के आधार पर आंसर दे रही है, बहुत सारे छात्र हिंदी के आधार पर अपना आंसर देके कहते हैं कि नहीं यही सही है। आंसर की को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? उसमें जो भी गलतियां दी गई हैं क्या उनको सुधार देना चाहिए, या डाउट वाले जो क्वेश्चन है उस पर सभी को सामान्य अंक दे देना चाहिए? पहली बात तो आयोग को आंसर अपलोड करने से पहले क्रॉस चेक कराना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट ये आयोग बना दिया इसको क्रॉस चेक कर दो। कंप्लीट हम तो कहते हैं हर डिपार्टमेंट में एक क्रॉस चेकिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए यहाँ पर, कि अगर कहीं भी इस टाइप की कोई आंसर गलती आए तो आयोग उसको कह दे कि ये आदमी है, ये इस बैच के आईएएस हैं, इन्होंने ये आंसर दिया है यहाँ पे, ताकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे भी जाए ये चीजें, ताकि वो इंसान जिम्मेदारी से ले इस चीजों को। क्या मतलब बनता है, देखिए टाइपिंग एरर समझ में आता है, हम लोग भी जब आंसर देते हैं तो कई बार बोलते हैं सी तो लिखा जाता है डी, तो एक वो नॉर्मल मैसेज चला जाता है। अब ये क्या मतलब आम को हिंदी में मैंगो ही बोलेंगे तो उसको कटहल मार दीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी में करने से आंसर बदल जाता है। वाह, तब तो भारत और इंडिया चेंज हो जाएगा, तो भारत एशिया में रहेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा। यहाँ पर सब बिना मतलब की बात है। यहाँ पर बच्चों का मनोबल देखिए, जब भी कोई बच्चा असफल होगा तो असफलता असंतोष को जन्म देती है, और वह सोचता है कि हम क्या बहाना लगा सके, और आयोग जबरदस्ती एक तो मौका दे देती है, एक तो यहाँ पर ये सब चीज करके यहाँ पर तो सोचना चाहिए आयोग को भी बच्चों को थोड़ा सा सीरियस। सर, टीआरई 3 का सबसे बड़ा सवाल है रिजल्ट कब आएगा, और बहुत दिन हो गए परीक्षा हुए। जैसे टीआरई 1 और टीआरई कब अप्लाई हुआ, कब उसका एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट आ गया, कब वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, पता ही नहीं चलता था। 2 महीने 3 महीने के अंदर मतलब झटाझट फटाफट वाली सिस्टम थी। लेकिन टीआरई 3 को बहुत दिन हो गए सर, रिजल्ट आने को लेकर कुछ बात हुई है या कब तक संभावना बताया जा रहा है? कुछ चीजें तो टेक्निकल अटकी थी, आरक्षण वाला, बाढ़, पूरी तरह से चीजें उसमें उलझ चुकी थी यहाँ पर, जिस वजह से ये वाला सर थोड़ा सा ज्यादा डिले हो गया यहाँ पर। हालांकि इसके बाद अब चीजें नॉर्मल हुई हैं, अब फास्ट ट्रैक पर आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगला इलेक्शन भी है, तो उससे पहले सारी चीजों को जितनी भी वैकेंसी है सबको क्लियर करके खत्म करेंगे। जो बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है चीजों को, वो अगले एग्जाम के लिए पहले से तैयारी रहे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, पढ़ने का टाइम नहीं देगा, तुरंत फॉर्म निकालेगा, तुरंत एग्जाम लेके तुरंत ज्वाइनिंग वगैरह कराएगा। जिनका रिजल्ट लेट हो रहा है अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।